हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एकेडमी पर एक बार फिर से। आज हम करंट अफेयर प्लस जनरल नॉलेज की इस क्लास में टॉप 40 एमसीक्यू करने वाले हैं। यह रोजाना यह मॉक टेस्ट रोज 10 बजे आता है, तो इसको देखना ना भूलें। इससे पहले यदि आपने कंपटीशन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब करें। यह सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हो गया एसएससी, रेलवे, एमपी पुलिस, यूपीएसआई, जितनी भी आने वाले एग्जाम है सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है अपना, संसार का सबसे बड़ा परितंत्र है, मतलब संसार का सबसे बड़ा परितंत्र क्या है? घास स्थल है, बड़ी झीलें हैं, सागर है या वन है? तो संसार का सबसे बड़ा परितंत्र है कौन सा? सागर है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक माना जाता है? किसने वर्ल्ड वाइड वेब की आविष्कार किया था? तो एडवर्ड कैंसनर ने, बिल गेट्स ने, टिम बर्नर्स-ली ने, विनोद धामन ने। तो किसने किया था? तो ये किया था टिम बर्नर्स-ली ने। ठीक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ह्यूमरस अस्थि एक प्रकार की हड्डी है। यहाँ कहाँ पाई जाती है? जांघ में, पिंडली में, ऊपरी भुजा में या अग्र भुजा में? तो ये कहाँ पाई जाती है? तो ये कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है अपनी कहाँ पर? ऊपरी भुजा में। ठीक, कहाँ पर? ऊपरी भुजा में पाई जाती है। ये हाथ में पाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एटीपी का अभिप्राय है, मतलब एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो एटीपी को फुल फॉर्म में क्या बोलते हैं? तो ए मतलब एडेनोसाइन, टी मतलब ट्राईफॉस्फेट। ठीक, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, या आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इन मॉक टेस्ट को जरूर लगाएं। आप सभी को पता होगा कि एनटीपीसी की जो लास्ट फेज बचा था उसकी अभी एक इंटरव्यू में जून लास्ट या जुलाई फर्स्ट में होने के लिए तारीख रखी हुई है। तो उनको मद्देनज़र रखते हुए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको देखना ना भूलें। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। तो इस चौथे वाले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न वर्णित विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में न्यूनतम आवृत्ति फ्रीक्वेंसी की तरंगे है, मतलब किस विद्युत चुंबकीय तरंग का फ्रीक्वेंसी सबसे कम है? तो गामा किरणें की है, मतलब एक गामा रेस की, एक्स रेस की, मतलब एक्स रेस किरणें की, सूक्ष्म तरंगी या रेडियो तरंगे? तो सबसे कम किसकी है फ्रीक्वेंसी? तो सबसे कम होती है अपनी रेडियो वेव की। ठीक, किसकी? रेडियो वेव की सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो फल भूमि के नीचे किस पौधे का पाया जाता है? आलू का, गाजर का, मूंगफली में या प्याज में? तो सबसे भूमि में पाए जाने वाला पौधे का फल कौन सा है? तो कौन सा पौधा है वो? तो मूंगफली का है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? तो रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी कृति नहीं है? तो चित्रा है, कंपाल कुंडल है, द कोर्ट डांसर है या चित्रगंधा है? तो कौन सी नहीं है? तो चित्रा है। ठीक, ओके, ये है एक कंपाल कुंडला और द कोर्ट डांसर भी है। ठीक, और चित्रगंधा भी है। तो कौन सी नहीं है? तो ये कंपाल कुंडला नहीं है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मोहम्मद गोरी के किस सेनापति ने बिहार विजय 1202 से 1203, बंगाल विजय 1204 से 1205 एवं असम पर आक्रमण 1206 में किया था? तो किसने किया था? तो किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने, ओके, नसीरुद्दीन कुबचा ने या तजुद्दीन यल्दौज ने? किसने किया था? तो ये किया था किसने? मोहम्मद गोरी के सेनापति था ये। कौन? बिहार विजय में, बंगाल विजय में और असम पर आक्रमण किया था। तो कौन था ये? इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ठीक, कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कौन सा? बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन के मुतासिब था, मतलब मुतासिब का मतलब क्या था मुगल प्रशासन में? ठीक, ये सेना का अधिकारी हुआ करता था, यह विदेश विभाग का प्रमुख था, ओके, लोक आचरण का अधिकारी था, यह पत्र व्यवहार विभाग का अधिकारी था? तो कौन था मुतासिब? तो ये था कौन? लोक आचरण अधिकारी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो हड़प्पाकालीन सभ्यता
किन विभागों में विभक्त थी? शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो किन में डिवाइड था समाज हड़प्पा कालीन का? तो ये था विद्वान, योद्धा और व्यापारी, ठीक, और श्रमिक, तीन चारों में विभाजित था, ठीक। कौन कौन से? विद्वान भी थे, योद्धा भी थे, व्यापारी थे और श्रमिक थे, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? तो अकबरनामा, हुमायूंनामा, बादशाहनामा या तुजुक-ए-बाबरी। तो आत्मकथा किसको बोलते हैं? जो खुद लिखते हैं, ठीक, उसको आत्मकथा बोलते हैं। तो अकबरनामा, हुमायूंनामा तो किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने लिखी थी, ठीक। तुजुक-ए-बाबरी ये खुद बाबर ने लिखी थी, तो ये उसकी आत्मकथा थी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन रॉय का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजा राम मोहन रॉय आप सभी को पता होगा समाज सुधारक थे, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो राधानगर, वर्धमान जिला में, हुगली जिला में, 24 परगना जिला में, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ हुआ था? तो राजा राम मोहन रॉय का जन्म राधानगर, वर्धमान जिले में हुआ था, ठीक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 1899 से 1900 में मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो ये सभी को पता है, अभी 9 जून को उनकी पुण्यतिथि मनाई गई है। तो कौन थे वो? तो वो थे भगवान बिरसा मुंडा, ठीक। ऑप्शन नंबर डी सी करेक्ट हो जाएगा। इसी के दिन 9 जून को ही इनकी पुण्यतिथि के दिन ही झारखंड का स्टेटहुड डे मनाया जाता है, मतलब स्थापना दिवस मनाया जाता है, ठीक। तो ये कहाँ से जुड़े हुए थे? तो झारखंड के आदिवासी समूह से जुड़े हुए नेता थे, ठीक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए। क्रांतिकारी थे, सॉरी नेता नहीं थे, क्रांतिकारी थे। कौन? भगवान बिरसा मुंडा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रामकृष्ण मिशन ये किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये किसके द्वारा? विवेकानंद जी के, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा चलाया गया था रामकृष्ण मिशन। उनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस, ठीक। किनके? स्वामी विवेकानंद के। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये वेल्लूर में स्थित है, ठीक। ऑप्शन नंबर ए, इसका मुख्यालय कहाँ था स्थित था? तो ये वेल्लूर में था, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? तो फारसी में किसने अपनी आत्मकथा को लिखा था? तो बाबर ने लिखा था, अकबर ने लिखा था, जहांगीर ने लिखा था या औरंगजेब ने लिखा था? तो अपनी आत्मकथा को किसमें, फारसी में किसने लिखा था? तो ये लिखा था अपने किसने? जहांगीर ने, ठीक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बेरोजगारी एक विशेषता है, मतलब पश्चिम बेरोजगारी किसकी एक विशेषता है? ये उद्योग की है, व्यापार की है, कृषि की है या यातायात की है? तो ये किसकी है? तो ये कृषि की है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है अपना, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। तो संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? तो अपस्फीति की अवस्था, भारी उद्योग की अभिवृद्धि, ठीक, कच्चे माल की कमी, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, ठीक। जब बहुत ज़्यादा उत्पादन में कमी हो जाती है, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता हो जाती है, तब उसको बेरोजगारी को हम क्या कहते हैं? तो संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है। तो सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा को चलाना कहलाता है अवमूल्यन, विमुद्रीकरण, मुद्रा संकुचन, मुद्रास्फीति। तो क्या बोलते हैं इसको? तो इसको बोलते हैं हम विमुद्रीकरण, ठीक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता राष्ट्र है। तो सबसे ज़्यादा तंबाकू का उत्पादन भी वही देश करता है और उपभोक्ता भी वही है। तो कौन सा राष्ट्र है? तो ये है अपना कौन? चीन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय और तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है। तो किस अनुच्छेद के आधार पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति प्रदान की गई है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद नंबर 32, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें 5 प्रकार की रीट दी गई है इस अनुच्छेद में, ठीक, जिसके थ्रू हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में रीट जारी कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांतरिक शक्ति के अंतर्गत आता है? तो कौन सी राज्यसभा की एकांतरिक शक्ति के अंतर्गत आता है? अखिल भारतीय सेवा का सृजन, आचमकी
स्थिति में भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति, अपने सभापति के अपदस्थ करना। तो कौन सा है जो एकांतरिक शक्ति है किसकी, राज्यसभा की? तो अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना, ये इसकी एकांतरिक शक्ति है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श पर करता है? तो राष्ट्रपति जो है वो सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, तो वो किसकी आज्ञा या किसके परामर्श पर करता है? तो वो करता है किसके? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की परामर्श पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, ये दल बदल निरोधक है। ठीक, इसका बादल से कोई रिलेटेड नहीं है, दल बदल निरोधक है। अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ था वहाँ कौन सी थी? तो किस तिथि को दल बदल निरोधक अधिनियम पारित हुआ था? तो ये हुआ था कब? ये हुआ था अपना 15 फरवरी 1985 या ठीक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय, ये अभी कर लिया अपन ने। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रस्तावना का वहाँ प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है तो कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है? तो पंथ निरपेक्षता, प्रजातंत्र, समाजवाद या गणतंत्र। तो क्या कहते हैं उसको? तो उसको कहते हैं अपन प्रजातंत्र। ठीक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये हो गया अपना। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। 29 प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय की कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है न्यायिक कामकाज के लिए? तो कौन सी? केवल किस में? अंग्रेजी में होता है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक का काम किस में? अंग्रेजी भाषा में। ठीक, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 30, भारतीय इतिहास के वर्ष 1885 प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये सभी को पता है कि 1885 क्यों प्रसिद्ध है। इसी के टाइम पे 1885 ईस्वी में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन थे। ठीक, यहाँ पे वायसराय। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी ने मुगल को किस संधि के द्वारा किलों की हस्तांतरित किया था? तो किस संधि के द्वारा शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? तो ये कौन सी संधि थी? चित्तौड़ की संधि, पुणे की संधि, पुरंदर की संधि या तोरन की संधि? तो ये थी कौन सी? पुरंदर की संधि। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? तो आपात स्थिति की घोषणा के दौरान, सेना सदस्यों के संबंध में, जब सैनिक विधि लागू हो तब हो जाता है। तो ये सभी परिस्थितियों के टाइम पे, ठीक, इन सभी ABC तीनों परिस्थितियों की टाइम पर, ठीक, संवैधानिक उपचार वाला अधिकार निलंबित हो जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 33 है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र जितना भी सभ्यता थी, ठीक, हड़प्पा सभ्यता में जितने भी, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता हो गई, जिसके बाद मोहनजोदड़ो हो गई, इन सभी को किस आकार में, किस प्रकार का आकार था इनका? तो वर्गाकार में था, आयताकार में था, त्रिभुजाकार में था या गोलाकार में था? तो यह था किसमें? त्रिभुजाकार में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से किसे हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वोत्तम सामान्य देखने को मिलता है? तो किसमें? हिंदी और ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम सामान्य देखने को मिला था। तो किसमें? तो ये हो जाएगा अपना शेरशाह सूरी के मकबरे में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय राज्य को के भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो भाषा के आधार पर पुनर्गठन भारतीय राज्यों का कब किया गया था? 1947 में, 1951 में, 1956 में, 1966 में। तो यह किया गया था कब? 1956 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता कौन थी? यशोदा अनुजा, त्रिशला या देवनंदी? कौन थी? तो यह थी त्रिशला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित थे?
तो कौन कहाँ से संबंधित थे? तो ये थे पंजाब से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दो देशों के बीच वस्तु विनिमय को क्या कहा जाता है? तो दो देशों के बीच जो वस्तु विनिमय होता है उनको क्या कहते हैं? व्यापार शेष, द्विपक्षीय व्यापार, व्यापार परिणाम या बहुपक्षीय व्यापार। तो इसको कहते हैं अपन द्विपक्षीय व्यापार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पार्थिव ग्रह की संख्या कितनी है? तो पार्थिव ग्रह की संख्या कितनी है? तो पार्थिव ग्रह की संख्या 4 है। कौन कौन से हैं? मर्क्यूरी, ओके, वीनस, ओके, अर्थ और मार्स। ये सभी जो इनर ये बेल्ट है, ठीक, क्षुद्र ग्रह बेल्ट, इसके जो अंदर होता है वो कौन से हैं? पार्थिव ग्रह मतलब टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, और जो बाहर होते हैं वो जोवियन ग्रह कहलाते हैं, मतलब गैसीय पिंड। ठीक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कितने हैं पार्थिव ग्रह? तो 4 पार्थिव ग्रह है। नेक्स्ट देखते हैं, आज का लास्ट प्रश्न है, जल डमरू मध्य कहलाता है। तो किसको जल डमरू मध्य कहते हैं? तो दो समुद्रों के बीच में पतली सक्रिय भूमि पट्टी को हम क्या कहते हैं? जल डमरू मध्य कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, तो आज का यही सेशन था। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं कंपटीशन एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।